हाय फ्रेंड्स, मैं इफ्तिखार अहमद। आज की हमारी टॉपिक है ग्रेजुएटी। अगर दुबई में आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप ग्रेजुएटी पाने का हकदार हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ग्रेजुएटी। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पैसे के शक्ल में कुछ बेनिफिट देता है एज पर यूएई लॉ आफ्टर एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम ग्रेजुएटी बोलते हैं। और जो ग्रेजुएटी की जो कैलकुलेशन होती है पर डे के हिसाब से होती है, तो ये सिर्फ इसमें बेसिक कंसिडर किया जाता है। और एक खास बात यह है कि इस पैसे में एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ये पैसा डायरेक्ट एम्प्लॉयर देता है, अपने पॉकेट से देता है। एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लेते हैं और आपकी सर्विस खत्म हो जाती है, उस वक्त आपको अच्छा खासा पैसा कंपनी की तरफ से आपको मिलता है एज ए ग्रेजुएटी। तो आइए हम बात करते हैं कि हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर एलिजिबल हैं तो हमें कितना मिलेगा। तो यहाँ पे जो ग्रेजुएटी मिलती है वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे मिलती है, मतलब आप किस कॉन्ट्रैक्ट में हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, दो कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल यूज होती है। एक है लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में हैं तो हम ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, और हैं तो कितना मुझे मिलेगी और किस बेस पे। अगर कंपनी आपको टर्मिनेट कर देती है तो आपको ग्रेजुएटी कितना मिलेगा अगर आप लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो सबसे पहला स्लैब जो है, अगर आप एक साल के अंदर में अगर आपको टर्मिनेशन मिल जाती है तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं ग्रेजुएटी पाने का, मतलब आपको कुछ भी ग्रेजुएटी के हिसाब से नहीं मिलेगा। दूसरा स्लैब है, अगर आप कंपनी के साथ 1 साल से 5 साल तक काम किए हुए हैं और इसके बीच में अगर कंपनी आपको टर्मिनेट कर देती है तो आप 21 दिन हर साल के लिए एलिजिबल होंगे। तीसरा स्लैब है, अगर आप 5 साल से ज्यादा कंपनी के साथ काम किए हुए हैं और उसके बाद आपको कंपनी टर्मिनेट करती है तो आप एलिजिबल हैं 21 दिन का 1 साल से 5 साल के बीच में, और उसके बाद जो भी आप काम किए हुए हैं उसमें आपको 30 दिन मिलेगा हर साल के लिए। अब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में काम करते हैं किसी कंपनी में और कंपनी आपको टर्मिनेट कर देती है तो आप ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, उस पर बात करते हैं। अगर आपको टर्मिनेशन 1 साल के अंदर में मिल जाती है तो आपको ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। अगर आपको टर्मिनेशन 1 साल से 3 साल के बीच में मिलती है तो आप एलिजिबल होते हैं, हर 1 साल के लिए आपको 21 डेज मिलेगी। तीसरा स्लैब है, अगर आप कंपनी के साथ 5 साल से ज्यादा काम किए हुए हैं तो आपको 5 साल तक 21 दिन हर साल के लिए मिलेगा, और 5 साल से ज्यादा जो आप काम किए हुए हैं उसके लिए आपको हर साल के लिए 30 डेज मिलेगी। उसके बाद अगर आप इसी कॉन्ट्रैक्ट में हैं और रेजिग्नेशन दे दिए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं या नहीं, और अगर हैं तो कितना आपको ग्रेजुएटी मिलेगा। पहला स्लैब है, अगर आप 1 साल के अंदर में रेजिग्नेशन दे देते हैं तो आप ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। दूसरा स्लैब है, अगर हम 1 साल से 3 साल के बीच में अगर कंपनी में हम काम किए हुए हैं और रेजिग्नेशन दे देते हैं तो हमें ग्रेजुएटी जो मिलेगी वो 7 डेज पर ईयर मिलेगी, मतलब 1 साल में सिर्फ 7 दिन का मिलेगा हमको। और ये भी जो कैलकुलेट की जाएगी वो बेसिक के सैलरी पे ही की जाएगी। तीसरा स्लैब है, अगर आप 1 साल से 5 साल के बीच में अगर आप रेजिग्नेशन देते हैं तो आप हर साल के लिए 14 डेज के लिए एलिजिबल होंगे। तीसरा स्लैब है, अगर आप उस कंपनी में 5 साल से ज्यादा काम किए हुए हैं और उसके बाद रेजिग्नेशन देते हैं तो हर साल के लिए आपको 21 दिन ग्रेजुएटी मिलेगी। इस वीडियो में मैंने ग्रेजुएटी से रिलेटेड तमाम पहलुओं को छुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।